वेलकम टू योर बॉडी। आज के वीडियो में हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को क्लॉज वाइज समझने वाले हैं। ये डेफिनेशंस एग्जाम्स, इंटर्नशिप्स और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। First of all, we have section 2 clause A, which is about appellate authority. Appellate authority वो authority होती है जो appropriate government appoint करती है। इसका काम होता है अपील से सुनना और specified area में अपने functions perform करना। Appointment official gazette notification के through होता है। Next है section 2 clause B। सबसे पहला जो है clause I, ये बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट तब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है जब इस्टेब्लिशमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, रेलवेज इंक्लूडिंग द मेट्रो, माइंस, ऑयल फील्ड्स, मेजर पोर्ट्स, एयर ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, सेंट्रल पीएसयूज, कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल एक्ट और कंपनीज जिसमें 51% या ज़्यादा शेयर होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। इसी के साथ है एक्सप्लेनेशन। ये कहता है कि अगर फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 50% से कम भी हो जाए तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी फॉर CPSUs। नेक्स्ट है सेक्शन 2 क्लॉज बी का सब क्लॉज सेकंड। ये बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट कब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनेगी। ये कहता है कि बाकी सब इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए इंक्लूडिंग द स्टेट PSUs एंड द स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल ऑटोनोमस बॉडीज स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। इसी के साथ है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बीच डिस्प्यूट हो तो जिस गवर्नमेंट का कंट्रोल उस एस्टैब्लिशमेंट पर होगा वही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। नेक्स्ट वी हैव क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 2 विच टॉक्स अबाउट सर्टिफाइंग ऑफिसर। ये ऑफिसर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसका काम होता है स्टैंडिंग ऑर्डर्स के फंक्शंस परफॉर्म करना। नेक्स्ट है क्लॉज एच। ये बात करता है क्लोजर के बारे में। क्लोजर का मतलब है परमानेंट क्लोजिंग डाउन पूरे इस्टेब्लिशमेंट का या उसके किसी पार्ट का। नेक्स्ट है कंसाइलेशन ऑफिसर। इसका मतलब होता है कि सेक्शन 43 के अंडर अपॉइंटेड ऑफिसर, इसका काम होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को एमिकेबली रिजॉल्व करना। नेक्स्ट है कंसाइलेशन प्रोसीडिंग। वो प्रोसीडिंग्स जो कंसाइलेशन ऑफिसर कंडक्ट करता है अंडर दिस कोड। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री जिसका कंट्रोल यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो। ये कंट्रोल पब्लिक इंटरेस्ट में किसी सेंट्रल एक्ट के थ्रू डिक्लेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्लॉज एल विच टॉक्स अबाउट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब है कोई भी पर्सन स्किल्ड या सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड मैनुअल, टेक्निकल, क्लरिकल, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता हो, हायर और रिवॉर्ड के लिए एम्प्लॉयड हो। लेकिन इसमें एक्सक्लूड क्या क्या है? इसमें एक्सक्लूड है आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज एम ऑफ सेक्शन 2 विच टॉक्स अबाउट एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर वो पर्सन या अथॉरिटी जो एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी हो सकता है। इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? फैक्ट्री, occupier and the named manager, other establishments with the persons having ultimate control, contractor or legal representatives of the deceased employer. नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज पी विच टॉक्स अबाउट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब है एम्प्लॉयर और वर्कर्स के कॉपरेशन से चलने वाले सिस्टमेटिक एक्टिविटी, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस या सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रॉफिट मोटिव हो या ना हो, कैपिटल इन्वेस्ट हुआ हो या ना हो, ये इरेलीवेंट है। लेकिन इसमें क्या क्या एक्सक्लूडेड है? वो है चैरिटेबल या फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस और सोवरेन फंक्शंस, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस एक्सेट्रा, देन डोमेस्टिक सर्विस एंड एनी अदर एक्टिविटी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज क्यू विच टॉक्स अबाउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये इसका मतलब होता है कि डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर और वर्कर। ठीक है, रिलेटेड टू हो सकता है एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कंडीशंस ऑफ लेबर। इंडिविजुअल डिस्प्यूट भी इंक्लूड होता है अगर डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट या टर्मिनेशन से रिलेटेड हो। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 2 क्लॉज जेड एच विच टॉक्स अबाउट रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर के द्वारा वर्कर की सर्विस टर्मिनेशन, ठीक है, एक्सेप्ट पनिशमेंट के। रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी या नॉन रिन्यूअल है या फिर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाना या फिर कॉन्टिन्यूड इल हेल्थ। नेक्स्ट है क्लॉज जेड आई विच टॉक्स अबाउट सेटलमेंट। सेटलमेंट दो तरीके से हो सकता है, कंसाइलेशन के कोर्स में या फिर आउटसाइड द कंसाइलेशन, जैसे कि रिटर्न एग्रीमेंट या साइंड एंड रिपोर्टेड। नेक्स्ट है क्लॉज जेड जे विच टॉक्स अबाउट स्टैंडिंग ऑर्डर्स। इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस रिलेटेड ऑर्डर्स फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन मैटर्स पर बेस्ड। नेक्स्ट है क्लॉज जेड के विच टॉक्स अबाउट स्ट्राइक।
स्ट्राइक का मतलब है वर्कर्स का कलेक्टिवली सेसेशन ऑफ वर्क या कंसर्टेड रिफ्यूजल टू वर्क या 50% या मोर वर्कर्स का कैजुअल लीव एक ही दिन में। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 2 क्लॉज ZL विच टॉक्स अबाउट ट्रेड यूनियन। इसका मतलब होता है वर्कर्स या एम्प्लॉयर्स का कॉम्बिनेशन फॉर द पर्पस रिलेशंस रेगुलेट करना या फिर रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस इंपोज करना। चैप्टर 3 अप्लाई नहीं होगा ऑन द पार्टनर एग्रीमेंट्स, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एग्रीमेंट्स एंड गुडविल सेल एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट है क्लॉज ZM विच टॉक्स अबाउट ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट। इसका मतलब होता है डिस्प्यूट बिटवीन ट्रेड यूनियंस या फिर यूनियन के मेंबर्स के बीच। नेक्स्ट है ZN विच टॉक्स अबाउट ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेक्शन 44 के अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड। So this was simple explanation of all the important definitions in the Industrial Relations Code of 2020. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.